संतुष्ट है प्रशासनिक कार्रवाई से, जो अब तक कार्रवाई की जा रही है, जो भी बात वहाँ जिम्मेदार लोगों ने की उससे हम संतुष्ट है। सिर्फ आपसे ये पूछना चाह रहा कि अगर 10 बार आना पड़ा तो घर से निकल के आओगे नहीं आओगे? जो मेरी माता बहनें बैठी तो हर बार आएंगी। आपके समक्ष वादा कर रहे हैं एक भी दोषी नहीं बचेगा। राजन भाई की आत्मा को शांति जब भी मिलेगी जब आपको बुलाया जाएगा और आप अपने घरों से अपनी ताकत से निकल कर आएंगे और किसी भी तरह कोई उपद्रव नहीं करने के। जितने साथी सोशल मीडिया चलाते हैं, अगर कोई अभद्र भाषा का प्रयोग करता है तो उसका स्क्रीनशॉट रखें, अपने पास सेव कर ले और अपने जिम्मेदार साथी के पास भेज दें। अपनी तरफ तो कोई प्रतिक्रिया न दे, क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि आप लोग किसी तरह से छेड़छाड़ करें और इस मामले को क्रॉस किया जाए। जय भीम। प्रधान जी तो क्या कहो? सूत्रीय मांगे यहाँ रखी गई हैं, जिनमें से मुख्य मांग ये भी थी कि जो लोग इसमें नामजद हैं उनकी अब तक कोई अरेस्टिंग नहीं की गई है, जिसमें आस्तिक यादव जो है उसकी मुख्य भूमिका है। प्रशासन ने जो आश्वासन दिया है, एसपी क्राइम के द्वारा जो आश्वासन दिया गया है, उनका कहना ये है कि एविडेंस के आधार पर विवेचना का पार्ट परिवार और जो लोग इसमें जानकारी रखते हैं घटना की, उन्हें भी विवेचना का पार्ट बनाया जाएगा और एविडेंस के आधार पर जो हमारे पास में एविडेंस हैं उन एविडेंस को हम कलेक्ट कर रहे हैं। एविडेंस के आधार पर इसमें हम अरेस्टिंग करेंगे, किसी को भी हम छोड़ने वाले नहीं हैं। दूसरा, सोशल मीडिया पर जिस तरह की वाहियात हरकतें की जा रही हैं उनके सबके जो हमने स्क्रीनशॉट प्रशासन को अवेलेबल कराए हैं, उनके आधार पर, उनकी आईडी के आधार पर, विवेचना के आधार पर सब पर कार्रवाई होगी और आईटी एक्ट के मुकदमे दर्ज होंगे और उनकी अरेस्टिंग होगी। अगर कोई इस प्रकार की पोस्टें फेसबुक पर जो डाली गई हैं, अगर भविष्य में इस प्रकार की कोई गलती करता है तो उन पर भी कार्रवाई होगी और इन पर भी कार्रवाई होगी जो जिन लोगों ने ये पोस्टें की हैं। देखिए, पुलिस की कार्यशैली, पुलिस ने 6 लोगों को जेल भेजा है और पुलिस की कार्यशैली से हम संतुष्ट हैं। जब जाकर हम 8 दिन के बाद यहाँ पर आए हैं, आज भी हम पुलिस की कार्यशैली से संतुष्ट हैं और समस्त जो डेलीगेशन के लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, परिवार के लोग भी यही चाहते हैं। देखिए, हत्या का मामला दर्ज है, 302 में मुकदमा दर्ज है। हम भी नहीं चाहते हैं किसी के साथ में नाजायज़ हो। जो जायज़ है, जो घटनाक्रम में शामिल है, पुलिस विवेचना करे, बारीकी से करे, उस व्यक्ति को जेल भेजे। ऐसे किसी व्यक्ति को ना भेजे कि कल को वो परिवार को जो है पूरी उम्र जो है तंज कसता रहे कि मुझे नाजायज़ जेल भिजवा दिया। हम ऐसा भी नहीं चाहते हैं। जो जायज़ है, जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में आएगा वो जेल लगाएगा। लगभग 7 बिंदु थे। जो अभी मुख्य आरोपी बाहर घूम रहे हैं उनकी अरेस्टिंग के लिए सर्वप्रथम बिंदु था हमारा। और जो ये फेसबुक के माध्यम से हमारी माँ बहनों को गंदी गंदी पोस्टिंग करके गाली दे रहे हैं, हमने प्रशासन से कहा अगर आपने इस पर लगाम नहीं लगा तो इसका दुष्परिणाम हो सकता है, हमारे समाज को भी घुसा आ सकता है और वह कुछ भी अनहोनी हो सकती है। वहाँ पर राकेश टिकैत जी को अभी पूरे मामले की जानकारी नहीं है। उन्होंने एक पक्ष सुना है, वह देश के नेता हैं। उनसे हम ये निवेदन करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि जो मृतक है आप उनके परिवार से मिलिए। किस तरीके से इन्होंने जतिन चौधरी हर ने, जो राकेश टिकैत के जाति से आते हैं, इन्होंने किस तरीके से उसको घेर कर मारा है और निर्मम हत्या की है। इनका बहुत बड़ा गिरोह है, जिनके 13 मुकदमे तो हरिद्वार में ही चल रहे हैं और अन्य पूरे देश में भी कई मुकदमे, आपराधिक मुकदमे, जिनमें 307 के मुकदमे भी लगभग 7 मुकदमे इन पर चले हुए हैं। एक झगड़े और उसके बाद मर्डर की घटना हुई है, उसको लेके जो वादी पक्ष के लोग हैं वो मर्डर वाले मामले में, तो वो काफ़ी लोग यहाँ अभी आज इसलिए आए कि उनका कहना है
कि जो एफआईआर में काफ़ी सारे और नाम हैं उस पर पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है। तो डेलीगेशन के साथ एक अच्छी वार्ता हो गई, उनको समझा दिया गया है कि घटनाक्रम में जो फैक्ट हैं उसके हिसाब से आगे कार्रवाई चल रही है। जो दोषी थे उनको, जो प्रथम दृष्टया जिनके खिलाफ हमारे पास एविडेंस थे, उनको हमने जेल सेम डे भेज दिया था। बाकी जो नेम्ड हैं या जो अज्ञात हैं उनकी भूमिकाएं, उनका क्या रोल है, उस पर अभी विवेचना चल रही है। जैसे विवेचना में तथ्य आएंगे उस हिसाब से आगे की कार्रवाई की जाएगी। उन पे बाकी पे क्या, और हमारा यही है, उनको समझा दिया गया और वो कन्विंस हैं कि हाँ पुलिस उसमें प्रॉपर काम कर रही है। एक हमारी गजेटेड ऑफिसर उसमें इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं जो CO लक्सर हैं। तो इन्वेस्टिगेशन में जो फैक्ट जिसके खिलाफ जैसे जैसे तथ्य आएंगे उस हिसाब से कार्रवाई आगे की जाएगी। सर जो क्या मुख्य मांग यही है कि जल्दी कार्रवाई हो, जो नेम्ड हैं उनकी भूमिकाएं स्पष्ट करके पुलिस आगे तेजी से विवेचना करे, और वो हमारा काम है, हम कर रहे हैं उसको।